नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मेरा जो ये टॉपिक है वो है गोहिल वंश के बप्पा रावल से संबंधित। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में समझाऊंगा और बप्पा रावल से संबंधित सारी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके आगे वाली क्लासों में मैं निरंतर राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित राजवंश जो भी है उन राजवंशों में इम्पोर्टेंट जो भी शासक है उनके बारे में जानकारी लेके आऊंगा और वो आपसे मैं साझा करूंगा। इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो ये गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। इसका मतलब गोहिल वंश के संस्थापक कोई और भी है क्या? तो हाँ, 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना जो की जा रही है वो गुहिलादित्य के द्वारा की जा रही है। गुहिलादित्य के द्वारा की जा रही है। यानी अगर आपको गोहिल वंश की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो गोहिल वंश की स्थापना गोहिल के द्वारा की जा रही है 566 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो नाम आपको याद रखना, बप्पा रावल। तो बप्पा रावल जो है वो गोहिल वंश के क्या है, आपके वास्तविक संस्थापक है। बप्पा रावल के बारे में यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है कालभोज। तो ये कालभोज शब्द बप्पा रावल के लिए ही उपयोग किया जाता था, यानी बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ हरित ऋषि, तो बप्पा रावल के जीवन में हरित ऋषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। हरित ऋषि वह ऋषि थे जिन्होंने बप्पा रावल के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी जो हरित ऋषि है उनके सानिध्य में बप्पा रावल एक महत्वपूर्ण शासक बन के उभरे हैं। यानी अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बप्पा रावल के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान कौन से ऋषि का था? तो बप्पा रावल के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण जो योगदान था वो हरित ऋषि का था। अब आगे अगर मैं कहूं बप्पा रावल ने अपने जीवन काल में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये एकलिंग जी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थापित या फिर कहाँ पर बनाया गया? तो ये उदयपुर के कैलाशपुरी में बनाया गया था। कहाँ पर? उदयपुर के कैलाशपुरी में बनाया गया। यानी एकलिंग जी मंदिर जो है बप्पा रावल के द्वारा बनाया जा रहा है, उदयपुर के कैलाशपुरी में बनाया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इससे संप्रदाय जुड़ा हुआ है जिसको लकुलिश संप्रदाय कहते हैं। यानी यह जो एकलिंग जी का मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो वह लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो ये एकलिंग जी जो मंदिर है, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। यानी भगवान शिव को समर्पित एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर के कैलाशपुरी में बप्पा रावल के द्वारा बनाया जा रहा है और वह कौन से लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट इसके आगे साथियों, अगर हम बप्पा रावल के जीवन काल में या फिर उसके शासन काल में क्या महत्वपूर्ण घटना रही तो अगर उस पर हम चर्चा करें तो 728 ईस्वी या फिर 734 ईस्वी की बात है। इस 728 या 734 यानी कई बुक्स में 728 के बारे में चर्चा है, कहीं पर 734 के बारे में डाटा मिलता है। तो अगर मैं कहूं 728 ईस्वी या 734 में तो ये बप्पा रावल मौर्य शासक मान मेरी को, किसको? मान मौर्य को, यानी मौर्य शासक को एक पराजित कर रहा है और उस मौर्य शासक का नाम क्या है? मान मौर्य। यानी मान मौर्य मौर्य शासक है उसको पराजित कर रहा है बप्पा रावल 728 से 734 ईस्वी में। अब अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए कि बप्पा रावल ने कौन से मौर्य शासक को पराजित किया, तो बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित किया है। दूसरी बात, नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया है। यानी बप्पा रावल के समय में राजधानी जो थी वो कौन सी थी? नागदा थी। अगर इसके आगे के आप शासकों को देखोगे तो कई शासकों ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया है, कई शासकों ने अगर आप देखोगे इसमें तो कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया है। जैसे अगर आप कहें कि महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, प्रताप ने चांडव को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने जो आलूराव जो शासक है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो अलग अलग समय में अलग अलग जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानियां यहाँ पर बदली है। तो प्रश्न ये बनता है बप्पा रावल के समय में जो राजधानी थी गोहिल वंश की वो कौन सी थी?
वो राजधानी कौन सी है आपके, नागदा राजधानी है। नेक्स्ट, बप्पा रावल के कालक्रम में या बप्पा रावल के शासनकाल में महत्वपूर्ण बात यह है कि बप्पा रावल ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि सोने के सिक्के चलाने वाला पहला गुहिल वंश का शासक कौन था, तो उनका नाम होगा बप्पा रावल। तो यहाँ पर साथियों देखिए, हमने एक ही पूरी स्लाइड में या एक ही पेज में पूरा बप्पा रावल के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उन पर चर्चा की और उनको सीख लिया है। सबसे पहली बात, बप्पा रावल क्या है, वास्तविक संस्थापक है गुहिल वंश का बप्पा रावल का। दूसरा नाम क्या है, कालभोज। बप्पा रावल के उत्कर्ष में कौन से ऋषि का अगर कहे कि सहयोग है या फिर कौन से ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो हरित ऋषि है। बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया है, कहाँ करवाया है, उदयपुर के कैलाशपुरी में। बप्पा रावल ने ये जो कैलाशपुरी में, उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, वो कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को। पूछा जाए कौन से संप्रदाय को समर्पित है, तो लकुलिश संप्रदाय को समर्पित है। पूछा जाए कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो नागदा को इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पूछा जाए कि बप्पा रावल के समय में बप्पा रावल ने कौन से मौर्य शासक को पराजित किया था, तो मान मौर्य को इन्होंने पराजित किया था। और इंपॉर्टेंट बात कि बप्पा रावल ही वह शासक थे जिन्होंने क्या किया है, स्वर्ण के सिक्के चलाए। गुहिल वंश के पहले ऐसे शासक जिन्होंने क्या किया है, अपने शासन काल में स्वर्ण के सिक्के चलाए हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये बप्पा रावल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने जानी है। और डाटा और दूसरी और क्लासों को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सके। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए साथियों, मेवाड़ राज्य का इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। और इसी संदर्भ में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार जो गुहिल थे वो कौन थे या फिर उनका संबंध किससे था। तो अगर बात की जाए डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार गुहिल किसके मतलब वंशज थे या फिर गुहिल किससे संबंध रखते थे, तो ब्राह्मण से संबंध रखते थे। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि भाई जो गुहिल वंश है, ठीक है, गुहिल के बारे में अगर मैं बताऊं, जो गुहिल वंश की स्थापना है वो गुहिल के द्वारा की गई है, या गुहिल जो वंश है वो किस किस से आए हुए, तो अगर इसको हम देखें, अबुल फजल जो एक इतिहासकार है, कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया है, जो गुहिल वंश है उस गुहिल वंश को ईरानी शासक नौशे खां की संतान बताया है। किसकी, नौशे खां की संतान बताया है, यानी नौशे खां के ये वंशज है, अबुल फजल का ये कहना है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड जो है वो इससे इतर अपनी एक राय रखते हैं। कर्नल जो जेम्स टॉड है, इन्होंने क्या कहा है कि जो ये गुहिल वंश है वो गुजरात के शासक शीलादित्य है, उनके वंशज है। तो शीलादित्य के वंशज माना जा रहा है किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है, तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर क्या कर रहा है, गुहिलों को किसकी संतान मान रहा है, ब्राह्मण की संतान मान रहा है। इसी प्रकार आगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बताऊं तो डॉक्टर ओझा जो है, डॉक्टर ओझा ने क्या किया है, डॉक्टर ओझा ने गुहिलों को सूर्यवंशी राजपूत माना है। क्या माना है, सूर्यवंशीय राजपूत माना है। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा मैंने आपसे शेयर किया है, और वो ये है कि जो गुहिल है वो ब्राह्मण है, ये किसने कहा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि नौशे खां के वंशज किसने माना है, अबुल फजल ने। अगर कहा जाए जो गुहिल है उनको शीलादित्य की संतान किसने माना है, कर्नल जेम्स टॉड ने। अगर कहा जाए कि इनको सूर्यवंशी राजपूत किसने माना है, तो डॉक्टर ओझा ने माना है। तो ये इस प्रकार चार महत्वपूर्ण आप प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न से मैंने इन चारों महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने की पूरी कोशिश की है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या कहा गया, अगर आप देखोगे तो गुहिल किसका पुत्र था। अब देखिए यहाँ पर शीलादित्य, कालभोज, सील और समरद्वितीय लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि शीलादित्य का ही संबंध गुहिल से बताया गया था, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। तो जो जेम्स टॉड है, उन जेम्स टॉड ने गुजरात के शासक शीलादित्य की संतान बताया है गुहिलों को। तो इस प्रकार अगर कहा जाए कि गुहिल किसकी संतान है, तो शीलादित्य की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर थ्री या क्वेश्चन नंबर तीसरे पर अपन चले, तो बप्पा ने कौन से शासक को चित्तौड़ में हराया, या चित्तौड़ में किस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, और प्रश्न है, बप्पा ने कौन से शासक से चित्तौड़ छीना। तो देखिए उस समय जो चित्तौड़ था, उस चित्तौड़ पर एक मौर्य शासक जिसका नाम था मान मौर्य का शासन था चित्तौड़ पर। और बप्पा रावल क्या कर रहे हैं, इस मान मौर्य को पराजित करते हैं और उस चित्तौड़ पर क्या कर देते हैं,
हक जमा लेते हैं या फिर इस चित्तौड़ को क्या कर देते हैं, विजित कर देते हैं, इस चित्तौड़ को छीन लेते हैं। किससे? मानमौरी से। तो प्रश्न बनता है बप्पा रावल ने कौन से शासक से चित्तौड़ छीना है? तो मानमौरी से। प्रश्न बनता है बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? तो ये देखिए जो कालभोज जो शब्द लिखा हुआ है वही क्या है? बप्पा रावल का दूसरा नाम है। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रकार आगे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण अपन देखे कि बप्पा रावल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में वही बात कही गई है जो मैंने पीछे आपको क्लियर की है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? बप्पा का मूल नाम क्या था? तो जो बप्पा है, बप्पा का जो मूल नाम है वो क्या है आपके इसमें? कालभोज। अगर मैं प्रश्न कहूं कि भाई कालभोज किसका मुख्य नाम है? तो बप्पा रावल का। बप्पा का मूल नाम क्या है? तो कालभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 5 की मैं बात करूं तो बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर एकलिंग जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर? तो मैंने बताया था कि कैलाशपुरी। क्या है? कैलाशपुरी। और ये जो कैलाशपुरी है वो उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में। तो उदयपुर के कैलाशपुरी में बप्पा रावल क्या कर रहे हैं? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। और ये जो एकलिंग जी मंदिर है वो किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनता है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कौन से स्थान पर करवाया था? तो क्या है? कैलाशपुरी, उदयपुर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें बप्पा रावल से ही संबंधित है और प्रश्न है बप्पा ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो बप्पा ने अपनी जो राजधानी थी वो किसको बनाया? बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। आगे मैंने अगर आपको कहा कि बप्पा रावल के बारे में थोड़ी सी अगर मैंने चर्चा की थी तो इसमें मैंने बताया था कि जो आहड़ है उसको अपनी राजधानी जो बनाएगा वो अल्लड़ बनाएगा। जो अल्लड़ शासक है गोहिल वंश का वो क्या करेगा? इस आहड़ को अपनी राजधानी बनाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं चित्तौड़ की तो देखिए चित्तौड़ को जत्र सिंह है वो अपनी राजधानी बनाएंगे। और इसी प्रकार आगे देखोगे तो महाराणा जो सांगा है इन्होंने भी क्या किया है? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो शासक है गुहिल वंश के उन्होंने कब कौन कौन सी राजधानी रखी है? तो आप देखोगे कि बप्पा रावल ने कौन सी राजधानी रखी है? नागदा। अल्लड़ ने कौन सी राजधानी रखी है? आहड़। जत्र सिंह ने कौन सी रखी है? चित्तौड़गढ़। महाराणा सांगा ने कौन सी रखी है? चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो महाराणा प्रताप की बात करें तो चांडव उन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। 7 में कहा गया है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का जो पहला शासक था वो बप्पा रावल ही था। बप्पा रावल ने ही अपने शासनकाल में क्या किया है? गुहिल वंश का जो शासक है महत्वपूर्ण बप्पा रावल, इसने ही अपने शासनकाल में क्या किया? पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। तो स्वर्ण सिक्के चलाने वाला गुहिल वंश का पहला शासक अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा रहेगा बप्पा रावल। नेक्स्ट